हेलो नमस्कार दोस्तों, टीएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो डेली करंट अफेयर पर आधारित है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है डेली करंट अफेयर का। क्या सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर किसने नियुक्त किया गया? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आज 21 दिसंबर है, तो 21 दिसंबर का करंट अफेयर है। तो ये क्या? सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्या है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन हैं? ठीक है, संकट और समाधान के लेखक कौन हैं? लॉन्च पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोज सिंह रावत को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर को किस देश में समुद्र तट से 3165 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेपाल को। ठीक है, कहाँ से? रॉयल बंगाल टाइगर को किस देश में समुद्र तट से 3165 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल को। ठीक, चलिए इस अगला मिशन की शुरुआत की है, तो किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रांड इंडिया। क्या होगा? ब्रांड इंडिया हो जाएगा। क्या, कौन सा मिशन है? ब्रांड इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखो क्या है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, मानव सूचकांक स्वच्छता सूचकांक है, 2020 का है। ठीक है, स्वच्छता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं ज़रूर से ज़रूर। तो इसमें क्या, मानव स्वच्छता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए ठीक है, भारतीय तट रक्षक बल ने किस समुद्री तट पर ऑपरेशन ओलिव को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ओडिशा। अगला प्रश्न है, पेटा ने भारत का सबसे मशहूर शाकाहारी सेलिब्रिटी 2020 का सम्मान किसे दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को। मतलब मशहूर शाकाहारी सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर को। कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 15वां प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये एमपी का है। ठीक है, तो मुख्य क्या है? मोहम्मद रफ़ीक। किसे है? मोहम्मद रफ़ीक। ये क्या है?
मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुए हैं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। ठीक है, चलिए। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग, एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग 2020-21 के अनुसार बॉयज बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में कौन सा स्कूल शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो इसमें कौन सा स्कूल शीर्ष पर रहा? सिंधिया फोर्ट स्कूल। कौन सा स्कूल? सिंधिया फोर्ट स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट। देश का पहला पेट कोक सम्मिश्रण कोयला गैसी, देश का पहला पेट कोक सम्मिश्रण, तो क्या कह रहा? देश का पहला पेट कोक सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो देश का पहला पेट कोक सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तलचर। कहाँ पर? तलचर में। ठीक है, सही आंसर तलचर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन पहल की शुरुआत की है? किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने उज्बेकिस्तान के बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? ठीक है, किसने? एक्सिस बैंक ने। किसने दिया है? एक्सिस बैंक ने किसको दिया? उज्बेकिस्तान को। ठीक है, कि बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए कितने डॉलर का ऋण दिया है? तो 448 मिलियन डॉलर, 448 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। किसने दिया? एक्सिस बैंक ने। और किसको दिया? उज्बेकिस्तान के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को कौन सी नई मिसाल दी है? डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को कौन सी नई मिसाल दी है? तो अस्ट्रा MK1। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। ठीक है, किसका? जेवर ग्रीन, ये याद रखना, जेवर ग्रीनफील्ड। ठीक है, हवाई अड्डा, इसको बदलकर क्या रख दिया गया? द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, किसने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस, किसने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड 2020 जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतन टाटा। किसने जीता है? रतन टाटा ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एडीबी बैंक ने किस राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो एडीबी बैंक है। ठीक है, इसने क्या किया? किस राज्य के लिए बिजली परियोजना, कितना डॉलर? 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो कौन? उत्तर प्रदेश। कौन से? उत्तर प्रदेश परियोजना पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बिजली परियोजना पर एडीबी बैंक ने कितने रुपए का? 300 मिलियन डॉलर का ऋण देने का वादा किया है। ठीक है, चलिए